सो इन गेम थ्योरी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन यही टॉपिक चल रहा था कल, आज भी इसी को ही करवाएंगे हम। कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे। सो इन गेम थ्योरी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 9। प्लीज ओपन अप पेज नंबर 34। एवरीवन, all those who are present over here in this online class, क्वेश्चन नंबर 9। अब समझिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है 2 players A and B। दो प्लेयर है यहाँ पर, पहला प्लेयर है प्लेयर A और दूसरा है प्लेयर B। They are playing a game of matching coins। तो ये जो दोनों प्लेयर हैं कौन कौन से, प्लेयर A और प्लेयर B, ये कॉइन्स का गेम खेल रहे हैं। और इसमें लिखा हुआ है A wins 1 unit, A 1 यूनिट जीतेगा when there are 2 heads। तो पहले तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है हेड और टेल का। ऑब्वियस सी बात है, जब आप कॉइन्स का गेम खेल रहे हैं तो उस कॉइन में या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सिमिलरली जो बी के पास कॉइन है उसमें भी या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो दोनों प्लेयर्स कॉइन्स का गेम खेल रहे हैं यहाँ पर, और कॉइन में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसे बी जो कॉलम प्लेयर है उसके भी कॉइन में या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा और इसको अंडरलाइन करना, A wins 1 unit, A 1 यूनिट जीतेगा when there are 2 heads। तो आप देखो कि कौन सी पोजीशन पर 2 हेड आ रहे हैं। 2 हेड कब होंगे, जब सामने भी हेड होगा और ऊपर भी हेड होगा, जो कि बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है। यहाँ पर सामने भी हेड है और ऊपर भी हेड है, दोनों तरफ हेड आ गए। तो यहाँ पर प्लेयर ए को 1 पॉइंट मिलेगा, 1 पॉइंट मिल जाएगा जब दोनों तरफ हेड आएंगे। अब उसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा, एंड विंस नथिंग व्हेन देयर आर 2 टेल्स। अगर दोनों तरफ टेल आए तो वो कुछ भी नहीं जीतेगा। तो आपको देखना पड़ेगा अपने टेबल में कौन सी जगह पर 2 टेल आ रहे हैं। दोनों टेल कब आएंगे, जब सामने भी टेल होगा और ऊपर भी टेल होगा। तो यहाँ पर तो सामने हेड है और ऊपर टेल है, इधर सामने टेल है ऊपर हेड है। इस जगह पर अगर आप नोटिस करें, जहाँ ये टिक लगाया हुआ है, सामने भी टेल है और ऊपर भी टेल है, दोनों तरफ टेल आ गए। तो दोनों तरफ टेल आ गए तो वो कुछ भी नहीं जीतेगा। कुछ भी नहीं जीतेगा मतलब उसका प्रॉफिट लॉस 0 रहेगा। नथिंग मतलब 0। और ध्यान दीजिएगा आगे, एंड व्हेन देयर आर 2 tails he wins nothing, and अब एंड के बाद वाली लाइन में ध्यान दीजिएगा, loses half unit when there is 1 head and 1 tail। तो वो हाफ यूनिट लूज करेगा। हाफ का मतलब क्या होता है, 1/2 is equal to 0.50। आधा जो होगा उसका मतलब हो गया 0.50। तो वो हाफ यूनिट लूज करेगा जब एक तरफ हेड होगा और एक तरफ टेल होगा। तो एक तो यहाँ 1 हेड है इस जगह और ऊपर 1 टेल है, तो यहाँ पर हाफ पॉइंट लूज करेगा। हाफ पॉइंट लूज करेगा तो मतलब वैल्यू तो 0.50 आएगी, लेकिन वो लूज कर रहा है। तो जब जब ए लूज करेगा तब तब आपको उस जगह पर माइनस लगाना पड़ेगा। राइट, ध्यान रखना है आपको, जैसे ही वो लूज करेगा तो वहां पर आपको माइनस पॉइंट लगाना है। और प्लेयर ए के बारे में बात हो रही है, प्लेयर ए एक और जगह लूज कर रहा है। यहाँ पर 1 टेल है और 1 हेड है, तो 1 टेल और 1 हेड। तो जब भी 1 टेल और 1 हेड होगा तो वहां पर प्लेयर ए हाफ पॉइंट लूज करेगा। तो यहाँ पर भी वो हाफ पॉइंट लूज कर रहा है, तो हाफ पॉइंट लूज कर रहा है तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 0.50। तो याद रखना, जब 2 हेड होंगे तो 1 पॉइंट जीतेगा, जब दोनों टेल होंगे तो 0 नथिंग होगा। लेकिन अगर 1 हेड 1 टेल हुआ, 1 टेल 1 हेड हुआ, तो वो हाफ पॉइंट हारेगा। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और हाफ पॉइंट हारेगा मतलब 0.50 वो लूज कर जाएगा। और जब जब प्लेयर ए लूज करेगा तब तक उसकी वैल्यू के आगे माइनस लगाना जरूरी है। राइट, अब इस गेम को सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आ रहा है। यू कैन इजीली डू इट। आपको पहला स्टेप बता देते हैं, फिर उसके बाद आप लोग खुद ट्राई करिएगा। इस गेम को अलग से नोट करना, 1 - 0.50 एंड
0। तो पहले तो डिफरेंस निकालोगे आप, 1 माइनस और माइनस 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 1.50। 1 माइनस और माइनस 0.5, माइनस माइनस प्लस, और 0 माइनस और माइनस 0.5, तो ये हो जाएगा 0.50। ऐसे ही 1 माइनस और माइनस 0.5, ये हो जाएगा 1.5, और ये हो जाएगा सिंपली 0.50। फिर आपने इसको इंटरचेंज करना है, 1.50 नीचे, 0.50 ऊपर। ऐसे ही यहां पर भी यही काम होगा, आगे वाला पीछे जाएगा, पीछे वाला आगे चला जाएगा, और फिर इनको इनके टोटल से डिवाइड कर देना। टोटल क्या हो जाएगा दोनों का 2.00, उससे डिवाइड कर दीजिएगा और फिर मल्टीप्लाई कर देना। तो जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको पहले वाले को तो पहले वाले से कर दिया, दूसरे वाले को दूसरे वाले से। सॉल्यूशन आप लोग जानते हैं, उसके काफी बार आप लोगों को सॉल्व कराया जा चुका है। तो ये आ जाएगा लगभग वैल्यू ऑफ द गेम, वैल्यू ऑफ द गेम आप लोग की आ जाएगी माइनस का 0.25/2, या तो ऐसे लिख दीजिएगा या माइनस का 0.125। माइनस 0.125 विल बी द वैल्यू ऑफ द गेम। सॉल्व करिए और देखो कि सबका माइनस का 0.125 आ रहा है या नहीं आ रहा। ट्राई कीजिएगा और चेक करो कि माइनस का 0.125 वैल्यू ऑफ द गेम आ रही है या नहीं आ रही है आपकी। हरी अप, सॉल्व कीजिएगा एंड चेक इट आउट। प्रिंसी की वैल्यू आ गई है और विशाल की भी वैल्यू आ गई है माइनस 0.125। हरी अप, सॉल्व इट एवरीवन एंड सी इफ यू आर गेटिंग इट एज माइनस 0.125। देखो डिंपल, आप भी सॉल्व करके, आपकी प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 9, सो जस्ट सी वेदर यू आर गेटिंग द सेम आंसर और नॉट। क्योंकि और भी क्वेश्चंस करने हैं प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में, दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। विक्की की भी आ रही है 0.125। ओके, so let's do one more question. We'll proceed with another question. Question number 1 निकालिएगा पेज नंबर 33 पर। पेज 33, question number 1. This was in 2019, 2019. Page 33, question number 1. Hurry up. क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ना है आपको और फिर उसको स्टार्ट करना है हमें। We'll have to see क्वेश्चन नंबर 1। Now just see क्वेश्चन नंबर 1 की शुरू की वैल्यूज बता रहे हैं। इसमें लिखा है फाइंड आउट द ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर X एंड Y इन द फॉलोइंग गेम। दो प्लेयर हैं यहाँ पर। कौन से दो प्लेयर? एक तो प्लेयर X है और दूसरा प्लेयर Y है। सो यू हैव टू प्लेयर्स, प्लेयर X को तो रो में रख दीजिएगा, Y को कॉलम में रख दीजिएगा। अगर आप यहाँ नोटिस करें तो 6 अलग अलग रो हैं, X1 Y1, X1 Y2, X2 Y1, X2 Y2, X3 Y1 और X3 Y2। तो X के लिए यहाँ पर 3 अलग अलग आप लोगों को स्ट्रैटेजीज नजर आ रही होंगी, X1, X2 और X3। पहले X वाले नंबर गिनो, वेरिएबल्स देखो, X1 आ रहा है, उसके नीचे X2 आ रहा है और उसके नीचे X3 आ रहा है। लेकिन जो Y है वो Y1 और Y2, बस 2 ही नंबर नजर आ रहे होंगे आपको, एक Y1 और दूसरा नंबर 2 तक, Y2 तक। तो X की स्ट्रैटेजीज X के पास लिखिएगा, Y की स्ट्रैटेजीज Y के पास लिखिएगा। अब पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन पे ध्यान देना। प्लेयर X pays ₹2 टू प्लेयर Y। X1 Y1 में बोल रहे हैं, X1 Y1, इस पे ध्यान देना है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है प्लेयर X दे रहा है, कितने रुपए दे रहा है? 2 रुपए। किसको? प्लेयर Y को।
तो यहाँ पर ये 2 रुपए दे रहा है बाय को, तो x की जेब से जा रहे हैं 2 रुपए, तो क्या लगेगा यहाँ पर माइनस का साइन। जब भी x देगा या x हारेगा तब तो माइनस लगाना, लेकिन जब भी x को मिलेगा या x जीतेगा तो आपको प्लस साइन लगाना है। क्या याद रखना है कि x जब भी हारेगा या x जब भी देगा तब तो माइनस साइन लगाना, लेकिन जब भी x को मिलेगा या x जीतेगा तो पॉजिटिव लगाना। जैसे अगला देखो x1 y2, तो x1 के सामने और y2 के नीचे क्या हो रहा है यहाँ पर, प्लेयर y pays ₹7 टू प्लेयर x। यहाँ पर प्लेयर y दे रहा है 7 रुपए, राइट, 7 रुपीज दे रहा है, तो 7 जो है वो x को मिल रहे हैं, और आपको बताया था जब भी x को मिलेंगे तो वो वैल्यू आपको पॉजिटिव लिखनी है। x को मिलेंगे तो पॉजिटिव और x देगा तो नेगेटिव। एक और वैल्यू सिखाते हैं, फिर आप लोग खुद टेबल बना के बताइएगा इसका। अगली है x2 y1, मतलब यहाँ पे भरना है या टिक लगाया है, x2 y1। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेयर y pays ₹3 टू प्लेयर x। प्लेयर y दे रहा है x2 y1 में कितने रुपए दे रहा है, 3 रुपीज x को दे रहा है, तो x को मिल रहा है, x को जब जब मिलेगा तो पॉजिटिव और x अगर देगा तो नेगेटिव। एक और देखो x2 y2, x2 y2 में क्या हो रहा है, प्लेयर y pays ₹5 टू प्लेयर x। प्लेयर y दे रहा है, कितने रुपए दे रहा है, 5 रुपए, किसको, प्लेयर x को, तो फिर से x को मिल रहे हैं, x को जब जब मिलेंगे तो वैल्यू आपको पॉजिटिव लिखनी है, राइट। अब ये दो वैल्यू बताइए, दोनों जगह x3 y1 और x3 y2 में क्या आ रहा है, टाइप करके बताइएगा। डिंपल ने 3 और 5 तो बता दिया। महिमा, सबसे पहले आपका क्वेश्चन आया कि आपको ग्राफिकल मेथड यूज करना है, नहीं, सबसे पहला काम है सैडल पॉइंट चेक करिएगा। जब आपका गेम तैयार हो जाए, पहला रूल याद रखिएगा, आपको सीक्वेंस फॉलो करनी है, सीधे ही ग्राफिकल पे नहीं जाना, पहले सैडल पॉइंट चेक करना, वो आ जाए तो ठीक है, अगर वो नहीं आए तब आपको इस क्वेश्चन में डोमिनेंस या फिर मॉडिफाइड डोमिनेंस यानी एवरेज रूल चेक करना है। सैडल पॉइंट पहले, अगर उससे नहीं होता तो डोमिनेंस, उससे भी नहीं होता तो मॉडिफाइड, और फिर भी नहीं हो तब आपको ग्राफिकल या सब गेम्स पर जाना है। तो यू हैव टू रिमेंबर द सीक्वेंस, राइट। तो पहले आपको देखना है सैडल पॉइंट, लेकिन पहले गेम बना के बताओ क्या आ रहा है। ये 3 और 5 तक तो आ गया था, उसके बाद आर्यन का और प्रिंसी का, विक्की का, डिंपल का, सबका आ रहा है यहाँ पर -3 और -7। -3 x दे रहा है 3 रुपए y को, ठीक है, -3 हो गया ये, और x ही दे रहा है 7 रुपए, करेक्ट। तो x दे रहा है 7 रुपीज, इसका मतलब वैल्यू फिर से माइनस में आ जाएगी। वेरी वेल डन, ऑल ऑफ यू हैव कंस्ट्रक्टेड दिस गेम ब्यूटीफुली। अब इसके बाद इसको सॉल्व करके बताओ, पहले देखो कि इसमें सैडल पॉइंट है या नहीं। अगर सैडल पॉइंट आ गया गेम ओवर, सैडल नहीं आया तो डोमिनेंस से करना है या मॉडिफाइड से करना है। हाँ, महिमा -2 7 3 5 और -3 -7, ठीक है। उसके बाद ट्राई करो और वैल्यू ऑफ द गेम निकाल के बताओ कितनी आ रही है। टू 2019 का क्वेश्चन है ये, पूरे 20 मार्क्स में। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि आप लोग आराम से यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर वेरी केयरफुल विद योर माइनस एंड प्लस साइंस। तो x जब भी देगा माइनस साइन लगाना, और x को जब भी मिलेगा या जीतेगा तो पॉजिटिव लिख देना। तो सॉल्व करिएगा वैल्यू ऑफ द गेम, और आंसर प्रिंसी सैडल पॉइंट आ रहा है आपका 3, डिंपल का भी सैडल पॉइंट आ गया 3, और विक्की का भी वैल्यू ऑफ द गेम 3 आ रहा है, राइट। सैडल पॉइंट आ रहा है इसके अंदर। आप क्या करते हैं सैडल पॉइंट के लिए, ये भी सीखा था आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में, रो का मिनिमम लेते हो। तो पहली रो का मिनिमम क्या है,
-2, दूसरी का मिनिमम है 3 और तीसरी का मिनिमम है -7। हर रो का मिनिमम लिया, फिर उनका मैक्सिमम ले लिया। कॉलम्स के अंदर पहले कॉलम का मैक्सिमम लिया, फर्स्ट कॉलम का मैक्सिमम है 3, दूसरे का मैक्सिमम है 7 और फिर इनका मिनिमम लिया। राइट, तो दोनों तरफ नंबर मैच हो गए, इसका मतलब यहाँ पर सैडल पॉइंट आ गया है। और सैडल पॉइंट आ गया तब ना तो आपको इस क्वेश्चन में ग्राफिकल लगाना है, ना ही इस क्वेश्चन में डोमिनेंस लगाना है और ना ही मॉडिफाइड डोमिनेंस। तो वंस यू गेट दी सैडल पॉइंट जो कि 3 आ रहा है, हाँ महिमा का भी 3 आ गया, तो आपका जैसे ही सैडल पॉइंट आ गया तो वही बन जाएगा आपका वैल्यू ऑफ द गेम। राइट, तो अब इसको नोट करिएगा, जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है ट्राई कीजिएगा इसको और देखो कि आप सबका सैडल पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर उसके बाद और क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर आगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू दिस वन। हरी अप, ट्राई कीजिएगा इसको और देखो सैडल पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा। ये हो ही गया था, सो लेट अस रिमूव दिस वन। वैल्यू ऑफ द गेम इज 3। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो जो होते जाएं उन क्वेश्चंस को आप लोग टिक करते जाइएगा, सो दैट यू नो व्हाइल रिवाइजिंग इन योर एग्जामिनेशंस कि ये सारे सॉल्यूशंस आपके पास आपके नोटबुक्स के अंदर हैं। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज ओपन अप पेज 34 एंड क्वेश्चन नंबर 5। अब इसका भी हिंट देते हैं, फिर आप लोग खुद बनाना स्टार्ट कीजिएगा। ए एंड बी प्ले अ गेम इन विच ईच हैज 3 कॉइन्स। ए और बी गेम खेल रहे हैं और दोनों के पास 3-3 कॉइन हैं। कौन कौन से? पेनी, निकल एंड डाइम। तो यहाँ पर इन कॉइन्स के नेम्स दे रखे हैं। ए के पास 3 सिक्के हैं, पेनी, निकल एंड डाइम, और ऐसे ही बी के पास भी 3 कॉइन है। कौन कौन से? पेनी, निकल एंड डाइम। दोनों प्लेयर के पास 3-3 कॉइन है। पेनी PENNY, निकल एंड डाइम। राइट, तो एक तो ये ध्यान रखना। उसके बाद आगे लिखा हुआ है द पेनी इज वर्थ ₹1। पेनी की वर्थ कितनी है? 1। तो ये 1 लिख देते हैं दोनों तरफ। इसकी तो वर्थ है ₹1। निकल की है ₹2, तो निकल जो है वो भी 2। ये भी एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, पूरे 20 मार्क्स में। निकल की वर्थ है 2 और डाइम की वर्थ है 3, तो डाइम इज वर्थ 3। तो पेनी का वर्थ है 1, निकल का 2 और डाइम का 3। तो यहाँ पर आपके पास अलग अलग कॉइन्स दे रखे हैं। डिम्पल का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। हाँ वो भी होगा आज, डू नॉट वेरी डिम्पल, अभी वो भी होगा, लेकिन पहले जो हो रहा है उस पर ध्यान देना कि पेनी का जो वर्थ है वो है 1, निकल का है 2 और डाइम का है 3। ऐसा इस क्वेश्चन में लिखा है। आगे लिखा हुआ है ईच प्लेयर सेलेक्ट्स अ कॉइन विदाउट द नॉलेज ऑफ अदर्स चॉइस। हर प्लेयर एक कॉइन सेलेक्ट कर रहा है। अब आगे वाली लाइन को अंडरलाइन करिएगा। इफ द सम ऑफ द कॉइन्स इज एन ऑड अमाउंट, अगर कॉइन्स का टोटल ऑड निकला, अगर ये ऑड आ गया तो प्लेयर ए जीत जाएगा। ऑड आया तो ए जीतेगा, और क्या जीतेगा? जैसे कल क्वेश्चन किया था आपने उसी तरह का है, ए विंस बी's कॉइन, ए जीत जाएगा बी का कॉइन। एंड इफ द सम इज इवन, और अगर सम इवन हुआ देन बी विंस ए's कॉइन। अगर सम इवन हो गया तो बी विल विन ए's कॉइन। तो यहां ध्यान रखना है, अगर ऑड हुआ तो ए जीतेगा और अगर इवन हुआ तो बी जीतेगा। और ये दोनों जीतेंगे क्या? ये एक दूसरे का सिक्का जीत जाते हैं। पहली रो तो हम बनवा देते हैं आपकी, सेम उसी तरह से सेकंड और थर्ड रो बनाकर चैट ऑप्शंस में अपने आंसर दीजिएगा। राइट, तो देखो पहली पोजीशन, सामने 1 और स्टिक के ऊपर भी 1 है। सामने 1 है और ऊपर 1 है। जहां पर भी वैल्यू बढ़े आप देखना सामने क्या है और ऊपर क्या है, दोनों जगह का टोटल कर लेना।
तो 1 और 1 का टोटल कितना होता है 2। 2 क्या हो गया इवन। इवन है तो बी जीत जाएगा। और बी क्या जीतेगा ए का कॉइन कितने का है 1 रुपए का है। और बी जीतेगा तो माइनस लगाना ही पड़ेगा आपको। और देखो एक और वैल्यू यहाँ पर यहाँ टिक लगाया है, सामने है 1 और ऊपर है 2। सामने 1 रुपए का सिक्का है, ऊपर 2 रुपए का। 1 और 2 का टोटल किया 3 हो गया। 3 क्या होता है ऑड है तो कौन जीतेगा ए। और ए क्या जीतेगा ऊपर बी का सिक्का। बी का सिक्का कितने का है 2 रुपए का। और ए जीता है तो पॉजिटिव लिखना। अगर बी जीतेगा तो माइनस लगा देना, ए जीतेगा तो वैल्यू पॉजिटिव लिख देना। और अगर आपने 2 लिख दिया इसका मतलब वो वाली वैल्यू पॉजिटिव ही है। देखो अगला, सामने 1 और ऊपर है 3, तो 1 और 3 का टोटल हो गया 4। 4 क्या होता है इवन है तो बी जीत जाएगा। जब इवन होगा तो बी जीतेगा। और बी क्या ले जाएगा सामने वाले प्लेयर का सिक्का। ए का सिक्का कितने का है 1 का। और क्योंकि बी जीता है तो माइनस लगेगा ही लगेगा, राइट। आपको याद रखना है ऑड है तो ए जीतेगा तो पॉजिटिव लिखना। अगर टोटल इवन हुआ तो बी जीतेगा। और बी क्या जीतेगा ए का सिक्का कितने का था 1 रुपए का। और बी जीता है तो क्या लगा है माइनस। अब नीचे वाली रो आप लोग फिल करो। पहले ये वाली बताना निकल वाली। आंसर जब आप दो तो टाइप कर देना, पहले निकल उसके आंसर, फिर डाइम उसके आंसर, राइट। करो जल्दी से ट्राई, फिर आगे बताते हैं आपको। हरी आप ट्राई कीजिएगा। आई एम गोइंग टू रिमूव दिस वन क्योंकि ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया था। निकल वाली रो, हाँ डिम्पल ने ट्राई किया है +1 -2 +3। महिमा ने भी, देवांश ने भी और विक्की ने भी। 1 -2 और 3 देख लेते हैं। सामने 2 है ऊपर 1 है, तो सामने 2 और ऊपर 1 का टोटल हो गया 3 होता है ऑड। ए जीत जाएगा। क्या जीतेगा ऊपर बी का सिक्का कितने का है 1। बिल्कुल सही टाइप किया है आपने। अगला लोकेशन, सामने 2 है ऊपर भी 2 है, 2 और 2 का टोटल क्या हो गया 4 क्या होता है इवन है तो यहाँ बी जीत गया। बी क्या ले जाएगा सामने वाले प्लेयर ए का सिक्का 2 रुपए का है। और बी जीतेगा तो माइनस लगेगा। ये भी ठीक है, आप -2 बता रहे थे। अगला, सामने 2 है और ऊपर 3 है, तो 2 और 3 का टोटल कितना हो गया 5। 5 क्या होता है ऑड है तो ए जीत गया। और ए क्या जीता बी का सिक्का कितने का है 3 का। तो 1 -2 3 बिल्कुल ठीक है आंसर आपका। आगे वाली बताओ रो, थर्ड रो में आप लोग जवाब दे रहे हैं -3 2 और -3, सभी का यही आंसर आ रहा है। विक्की, देवांश, महिमा, डिम्पल, आर्यन -3 2 और -3। देख लेते हैं, सामने 3 है ऊपर 1 है, तो 3 और ऊपर 1 का टोटल हो गया 4 होता है इवन है तो बी जीत गया, राइट। और बी क्या जीता ए का सिक्का है 3 रुपए का। और बी जीता है तो माइनस लगेगा। बिल्कुल ठीक आ रहा है आपका। सामने 3 और ऊपर 2, 3 और 2 का टोटल हो गया 5 क्या होता है ऑड है तो ए जीत जाएगा। और ए जीतेगा तो क्या जीतेगा ऊपर बी का सिक्का कितने का है 2 रुपए का। लास्ट प्लेस, सामने 3 है इस जगह पर, ऊपर भी 3 है, तो 3 और 3 का टोटल क्या हो गया 6 हो गया इवन है तो कौन जीता बी। और क्या जीतेगा बी जीत जाएगा ए का सिक्का कितने का है 3 का। और बी जीता है तो क्या लगेगा माइनस। बन गया 3x3 का गेम। अब आपको पहले चेक करना है इसमें सैडल पॉइंट आ रहा है कि नहीं। चेक करो सैडल पॉइंट है या नहीं। सैडल पॉइंट आ गया गेम ओवर। लेकिन अगर सैडल पॉइंट नहीं है तो आपको इसको पहले डोमिनेंस से ट्राई करना है और डोमिनेंस के बाद मॉडिफाइड डोमिनेंस। तो पहले देखो डोमिनेंस से काट छाट के कोई रो डिलीट हो रही है। हाँ विक्की ने जवाब दिया सैडल पॉइंट तो नहीं है। महिमा का आंसर है वैल्यू ऑफ द गेम इज 0।
प्रिंसी और डिंपल बता रहे हैं थर्ड रो और थर्ड कॉलम डिलीट होगी। थर्ड रो किससे डिलीट करी है आपने? थर्ड रो डिलीट तो की है, कौन सी वाली रो से की है? थर्ड रो डिलीटेड बाय विच रो? आंसर तो दे रहे हैं सभी, विक्की, महिमा, प्रिंसी। थर्ड रो को किससे कंपेयर किया था आपने? फर्स्ट से तो नहीं कट रही, -3 पहली रो से कंपेयर किया, -3 छोटा है -1 से, 2 बराबर है 2 के, -3 छोटा है -1 से, फर्स्ट रो से, करेक्ट। तो थर्ड रो डिलीट हो रही है सबसे पहले, किससे कंपेयर करने पर? फर्स्ट रो से कंपेयर करने पर। देखो ध्यान से, -3 छोटा है -1 से, 2 बराबर है 2 के, और -3 छोटा है -1 से, तो रो कौन सी कटती है? छोटी वाली, स्मॉलर या इक्वल। रो तो गई। कॉलम्स में देखा, कॉलम्स में आप लोग बता रहे थर्ड कॉलम डिलीट हो रहा है, किससे काट दिया आपने? थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम डिलीटेड बाय फर्स्ट कॉलम। महिमा, प्रिंसी जवाब दे रहे हैं, तो -1 के बराबर है, 3 बड़ा है 1 के, तो ये वाला कॉलम कट जाएगा। कॉलम कौन सा कटता है? ग्रेटर और इक्वल। तो -1 तो तीसरे को पहले से कंपेयर किया है, -1 के बराबर है, लेकिन 3 1 से बड़ा है। बच गया 2/2 का गेम, -1 2 1 और -2, और इसको सॉल्व करना आता है आपको। 2/2 को सॉल्व कर लिए हैं, तो महिमा ने काफी पहले सॉल्व कर दिया था, उसके बाद डिंपल ने भी किया है, प्रिंसी ने भी किया है, और विक्की ने भी। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ द गेम आ रहा है 0। ये जब हो जाए तब वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 38। ये नोट करिएगा और फिर निकालिएगा क्वेश्चन नंबर 38। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन और चेक करिएगा कि आप सबका वैल्यू ऑफ द गेम 0 आ रहा है कि नहीं। मेजॉरिटी ऑफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर। देवांश का भी वैल्यू ऑफ द गेम 0 आ रहा है। सो जस्ट ट्राई इट आउट, और उसके बाद फिर आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 38। राइट, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको जरूर आप रिवाइज करके जाइएगा, तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। So after noting this down, just go through question number 38. Remember the name of the topic game theory, और उसका जो पार्ट चल रहा है that is problem formulation. Question number 38. Now what is it saying? Consider the following problem. एक प्रॉब्लम पकड़ा दिया आपको, उस प्रॉब्लम में बड़े सारे वेरिएबल्स हैं, A4, A3 और A3, then A1, A6 और A5, और आखिरी है A2, A4 और A3। ये आपको वेरिएबल्स दे दिए और ये कहा गया है सच दैट 0 is less than A1 is less than A2, A3, A4, A5 is less than A6, और आपको प्रूव करने को बोला जा रहा है। प्रूव क्या करने को कह रहे हैं? फर्स्ट x3 is equal to y2 is equal to 0, एक तो ये, दूसरा A3 लेस देन वैल्यू लेस देन A4। तो दो चीजें आपको यहाँ पर सॉल्व करने को कहा जा रहा है। एक तो x3 is y2 is equal to 0, दूसरा A3 is less than value is less than A4। ये दोनों आप लोगों को कहा जा रहा है प्रूव करने को। क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से, और जब भी इस तरह के वेरिएबल्स आए, जब भी आपके पास वेरिएबल्स गिवन हो, तो क्या करेंगे आप? रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट रूल, आपको वेरिएबल्स हटाकर उनकी जगह नंबर्स रख देंगे। मतलब A1 की जगह रखा 1, A2 की जगह 2, A3 की जगह 3, A4 की जगह 4,
A5 की जगह 5 और A6 की जगह 6। हमेशा हर क्वेश्चन में जब भी वेरिएबल्स हो आप उन वेरिएबल्स को हटा देंगे और उनकी जगह पर प्लेस कर देंगे नंबर्स। तो जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, सब में से A हटा दिया तो हमारे पास क्वेश्चन क्या फॉर्म हो जाएगा, 4 3 3 1 6 5 और 2 4 एंड 3। तो जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो आपने सारे हटा दिए। वेरिएबल्स को हटाकर जो नंबर्स हैं वो हमने प्लेस कर लिए। अब आप ध्यान से देखो, इनमें से कोई सी रो या कोई सा कॉलम डिलीट हो रहा है आपका? ये जो गेम बनकर आया है चेक करो और चेक करके बताइए क्या इनमें से कोई सी रो या कोई सा कॉलम डिलीट हो रहा है। देखो ध्यान से और रिप्लाई करो अपनी चैट ऑप्शंस के अंदर कि कोई रो या कोई कॉलम डोमिनेंस रूल से डिलीट हो पा रही है। हरी अप, ट्राई इट आउट एंड सी इस पर्टिकुलर गेम में जो ये गेम अब फॉर्म हुआ है आपके पास 4 3 3 1 6 5 और 2 4 3 में से कोई भी रो या कोई भी कॉलम डिलीट हो रहा है या नहीं। हरी अप, चेक करिएगा। आई एम गिविंग यू 2 minutes. Let us see if someone comes out with the proper answer. देखो जल्दी से, महिमा और प्रिंसी का जवाब आ रहा है थर्ड कॉलम बाय सेकंड, और प्रिंसी बता रहे हैं सेकंड कॉलम बाय थर्ड। विक्की भी सेकंड कॉलम को डिलीट कर रहे हैं, देवांश भी सेकंड कॉलम को डिलीट कर रहे हैं, महिमा ने करेक्शन किया सेकंड बाय थर्ड। वेरी गुड, यहाँ पर ये सेकंड कॉलम डिलीट हो रहा है। तो मेजॉरिटी ऑफ यू, नो प्रॉब्लम, मेजॉरिटी ऑफ यू हैव डन इट करेक्टली। 3 बराबर है 3 के, 6 ग्रेटर है 5 के और 4 ग्रेटर है 3 के। तो आपने यहाँ पर सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया, क्योंकि कॉलम कौन सा डिलीट होता है? हमेशा ग्रेटर, ग्रेटर या इक्वल। तो ये तो बिल्कुल ठीक किया आपने, सेकंड नंबर का कॉलम हटा दिया, क्योंकि कॉलम कौन सा कटता है? बड़ा वाला। और 3 बराबर है 3 के, 6 बड़ा है 5 के और 4 बड़ा है 3 से। तो ग्रेटर वैल्यू कॉलम इज डिलीटेड। अब देखो कौन सी रो डिलीट हो रही है? रो। आंसर आ रहा है आप में से प्रिंसी का थर्ड रो डिलीट की है, विक्की ने भी थर्ड, महिमा, देवांश, डिंपल, ऑल ऑफ यू एंड आर्यन सबने थर्ड रो डिलीट करी है। तो थर्ड रो किससे डिलीट करी है? फर्स्ट रो से। देखो कैसे, 2 इज स्मॉलर देन 4, 3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या होगा? थर्ड वाली रो डिलीट हो जाएगी, क्योंकि रो कौन सी कटती है? छोटी वाली। तो 2 छोटा है 4 से, 3 बराबर है 3 के, तो रो कौन सी कटेगी? स्मॉलर वाली। तो स्मॉलर वैल्यू वाली रो को हमने डिलीट कर दिया। राइट, करना तो कंपैरिजन सबको ही था, आपने सारे बहुत अच्छे से कंपेयर किया और देखा कि थर्ड रो की वैल्यू फर्स्ट रो से कम है। 2 छोटा था 4 के, 3 बराबर था 3 के, तो आपने थर्ड रो को डिलीट कर दिया। तो पहले तो सेकंड कॉलम एलिमिनेट हुआ, उसके बाद जो बच गया गेम, कौन सा गेम बचा था? 4 3 1 5 और 2 3। तो 2 छोटा था 4 से, 3 बराबर था 3 के, तो आपने ये वाली थर्ड रो को डिलीट कर दिया। बिल्कुल सही किया है। अब एक चीज याद दिलाते हैं, ये बताइएगा और आंसर अपने चैट ऑप्शंस में लिखना कि डोमिनेंस रूल सिखाया था आपको, जो भी रो और जो भी कॉलम डिलीट होती है तो उनकी वैल्यू क्या होती है। राइट, ऑप्शंस पे बताइएगा, चैट ऑप्शंस में, कि जो भी रो डिलीट होती है उसकी वैल्यू क्या होती है और जो भी कॉलम डिलीट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। डिंपल, विक्की, प्रिंसी सबने एकदम जवाब दिया है कि 0 होती है। वेरी गुड, जो भी रो और जो भी कॉलम डिलीट होता है उसका आंसर होता है 0। वेरी करेक्ट एंड वेरी वेल सेड। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी रो और जो भी कॉलम डिलीट होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। पहली रो का नाम था x1, दूसरी x2 और तीसरी x3। x3 नाम की रो डिलीट हो गई तो x3 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी 0। ऐसे ही कॉलम में पहला कॉलम था y1, दूसरा होता है y2 और तीसरा होता है y3। कॉलम दूसरे नंबर का गया है तो इसका मतलब क्या हो गया? y2 की वैल्यू भी होगी 0। और अगर आप देखें ध्यान से, यही प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट, x3 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू 0।
आपका थर्ड रो डिलीट हुआ है, थर्ड रो का नाम होता है x3 और दूसरे नंबर का कॉलम गया है, तो दूसरे नंबर के कॉलम का नाम था y2, ये आपको बताना पड़ेगा। पहला कॉलम x1, दूसरा x2, तीसरा x3, तो जो भी डिलीट होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0, और जो भी कॉलम डिलीट होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। कौन से नंबर का कॉलम गया y2, मतलब दूसरा कॉलम। तो ये जो x3 और y2 होते हैं ये रो और कॉलम के नेम्स होते हैं। आज से याद रखिएगा, आपने एक क्वेश्चन भी किया था अभी, x3 मतलब थर्ड रो, y2 मतलब सेकंड कॉलम, दोनों डोमिनेंस रूल से डिलीट हुए, तो आपने लिख दिया दोनों की वैल्यू हो गई 0, राइट। और इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखना है, लिख लो अपनी कॉपी में, अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिएगा। सिंस x3 is deleted, since x3 is deleted and y2 is deleted, since x3 is deleted and y2 is deleted, therefore x3 is equal to 0, therefore x3 is equal to 0 and y2 is equal to 0 and y2 is equal to 0। अब हमारे पास गेम क्या बच गया 4, 3, 1 और 5, ये 2x2 का गेम बच गया। इसको सॉल्व करके बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ये जो 2x2 का गेम बचा है, अब इसको सॉल्व करके बताइएगा कि इसका आंसर आपका कितना आ रहा है। हरी अप एवरीवन, जो भी 2x2 का गेम बचा है आपके पास, इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके बताओ कि आपका इस 2x2 को सॉल्व करके आंसर कितना आ रहा है। हरी अप एवरीवन, solve this game, the game having 2 rows 2 columns, तो ये reduced game है। इसको सॉल्व करना है और आंसर बताना है आपको। वैल्यू ऑफ द गेम, महिमा की 17/5 आ रही है, डिम्पल 17/5, विक्की 17/5, देवांश, प्रिंसी, सबका आंसर 17/5 ही आ रहा है। वैल्यू ऑफ द गेम आपने सॉल्व किया, आ गया 17/5। 17/5 का मतलब क्या हो गया 3.4, राइट। 17/5 को कैसे लिखा जाएगा 3.4। अब आप लोग ध्यान से देखना कि आपको प्रूव क्या करना था कि वैल्यू ऑफ द गेम A3 और A4 के बीच में आ रही है। वैल्यू ऑफ द गेम A3 और A4 के बीच में आनी चाहिए। A3 और A4 का मतलब 3 और 4 के बीच में आनी चाहिए। B मतलब वैल्यू ऑफ द गेम। तो अगर हमने इसमें से A हटा दिया दोनों जगह से, तो इसका मतलब क्या हुआ वैल्यू ऑफ द गेम 3 और 4 के बीच में आनी चाहिए। तो क्वेश्चन बड़े कस्टमाइज्ड होते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा सिंस 3.4 लाइज बिटवीन 3 एंड 4, राइट। देखो ध्यान से, ये हमारे को लिखना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आया है 3.4, और ये तो आपको क्या सारी दुनिया को ही पता है कि 3.4 की वैल्यू 3 और 4 के बीच में ही आती है हमेशा। तो ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ऐड ऑन करना पड़ेगा सिंस 3.4 लाइज बिटवीन 3 एंड 4। अब जैसे आपने स्टार्टिंग में इन सब में से A को हटा दिया था, अब आप इंसाफ बराबर का कर देना, जो आपने हटाया था ना वो वापस लगा देना। मतलब 3 ओरिजिनली क्या था A3 और 3.4 क्या है ना B। वैल्यू ऑफ द गेम आई है ना, आपने सॉल्व किया है, वैल्यू ऑफ द गेम इज 3.4, और 4 क्या है यहाँ पर A4। तो वैल्यू ऑफ द गेम लाइज बिटवीन A3 एंड A4, यही आपको प्रूव करना था। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा हेंस प्रूव। ये चीज ही आपको प्रूव करनी थी कि वैल्यू ऑफ द गेम इट इज लाइंग बिटवीन A3 एंड A4। तो उसके लिए आपको पहले वैल्यू ऑफ द गेम को प्रूव करना था कि वो 3 और 4 के बीच में आनी चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या किया, वैल्यू ऑफ द गेम निकाल ली, और अगर सही से निकालोगे तो वो हमेशा 3 और 4 के बीच में ही आएगी, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में। तो 3.4 आई, फिर आपने बताया 3.4 3 और 4 के बीच में लाया करता है। 3 क्या था A3, 4 क्या था A4, और 3.4 क्या था B, यानी वैल्यू ऑफ द गेम।
सो दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड नाउ, और लास्ट में लिख देंगे आप हेंस प्रूव्ड, राइट। डिम्पल ने भी सॉल्व कर लिया है, 3.4 आंसर बता रहे हैं आप। तो अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, इट वॉज अ टिपिकल वन, लेकिन आराम से आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आए, पहले तो आपको उन सभी क्वेश्चंस में से वेरिएबल हटा देने, वेरिएबल हटाते ही वो क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा। उसमें जो जो डिलीट हो उसको डिलीट करके उनकी वैल्यू तो 0 रख देना, जो बच जाए उसको सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद जो भी प्रूव करने को बोला जाएगा बस उसमें आपको वैल्यू को रख देना है, वो क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। जैसे यहाँ A3 और A4 के बीच में प्रूव करने को बोला था, तो आपको माइंड में क्लिक करना है कि वैल्यू ऑफ द गेम जरूर 3 और 4 के बीच में ही आनी चाहिए। तो सही ढंग से निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ द गेम आ गई हमारी 17/5, और ये आप ही लोगों ने निकाली थी। I didn't calculate it, हमने तो गेम छोड़ दिया, आपने पूरा सॉल्व करके बताया कि 17/5 आ रहा है, जो कि 3.4 होता है। तो 3.4 3 और 4 के बीच में आता है, 3 था A3, 4 था A4, 3.4 था वैल्यू ऑफ द गेम। ये भी हो गया प्रूव, और लास्ट में लिख देंगे आप हेंस प्रूव्ड, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट गेम थ्योरी। तो ये गेम थ्योरी के मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको नोट कीजिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।